ऑफ मिस्ट्रीज एपिसोड 1, 2 एंड 3 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक प्लेन दिखाया जाता है और पता चलता है कि ये दुनिया बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड जैसी है। एक आदमी गिर रहा होता है प्लेन से और दूसरी तरफ एक और आदमी अपने आप को गन से शूट कर देता है। वो बंदा कोई और नहीं किलियन मॉर्टी होता है। जब वो आंख खोलता है तो देखता है कि उसके सामने गन रखी होती है, दीवार पे खून होता है और उसके सर पे जो घाव होता है वो हील होना स्टार्ट हो चुका था। वो थोड़ा शॉक फील करता है पर उसके दिमाग में क्लाइन की पावर यादें फ्लैश हो रही होती हैं। उसे खुद नहीं समझ आता कि ये क्या हो रहा है। असल में हुआ ये था कि ज़ाओ नाम का एक आदमी जो रियल वर्ल्ड में रहता था वो क्लाइन की बॉडी ट्रांसग्रेट कर जाता है, मतलब उसका दिमाग और सोल क्लाइन की बॉडी में आ जाता है। अब उसे क्लाइन की यादें दिख रही होती हैं लेकिन सब कुछ क्लियरली याद नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है एक रिसर्च टीम पे जो एक पुराने घर में जाती है जहां उन्हें 2 लाशें मिलती हैं। ये कुछ ग्रेजुएट्स होते हैं जिन्होंने एक ब्लैक डिविनेशन का रिटायल किया होता है, शायद सुसाइड या किसी पावरफुल बियॉन्डर का अटैक हुआ हो। दूसरी तरफ क्लाइन ने अपने आप को गन से शूट किया होता है लेकिन ज़ाओ के अंदर आने के बाद वो वापस जिंदा हो जाता है। ज़ाओ अब क्लाइन की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें कुछ शॉकिंग एंट्रीज लिखी होती हैं। 20 जून नोटबुक इज फ्रॉम फोर्थ इपोक रिटन बाय समवन फ्रॉम एंटिगोनस फैमिली। 21 से 26 जून तक कई चीजें लिखी होती हैं जैसे ब्लैक एम्पायर, ओरेनिक माउंटेन और कुछ स्ट्रेंज लोग। 28 जून सब मर जाएंगे इंक्लूडिंग मी। ये डायरी क्लियरली बताती है कि किलियन पहले से काफी कुछ जानता था और शायद इसके पीछे कुछ डार्क तत्व छुपे हुए हैं। तभी उसकी सिस्टर मेलिसा आती है। ज़ाओ जल्दी से खून के निशान साफ करता है, गन ड्रावर में रख देता है। जब मेलिसा पूछती है ये आवाज क्या थी तो क्लाइन बोलता है वॉच फिर से खराब हो गई थी। मेलिसा उसकी हेल्प करती है और ज़ाओ नोटिस करता है कि मेलिसा काफी रिस्पॉन्सिबल है, वो क्लाइन का ख्याल रखती है। ज़ाओ अब अपना चेहरा दिखाता है, जख्म ऑलमोस्ट हील हो चुका होता है। उसे याद आता है कि उसने रियल वर्ल्ड में एक लक अचीवमेंट रिटायल किया था और उसके बाद ये सब हुआ। मेलिसा सुबह स्कूल के लिए तैयार होती है और क्लाइन से कहती है फ्रेश ब्रेड ले लेना, ठीक है? मुझे पता है तुम जॉब ढूंढने में बिजी हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइन के पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है और उसकी छोटी बहन मेलिसा स्कूल जा रही है। क्लाइन सोचता है कि उसने खुद को गोली मार ली और मेलिसा ने कुछ सुना ही नहीं, दूसरे रूम में थी फिर भी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसे डाउट होता है शायद कुछ तो अजीब हुआ है। अब क्लाइन ये प्लान करता है कि वो फिर से लक इन्हांसमेंट रिटायल ट्राई करे, क्या पता वापस अपनी पुरानी दुनिया में चला जाए। क्लाइन ब्रेड लेने निकलता है। उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब वो स्ट्रीट पे होता है तो सीन शिफ्ट होता है। ये जगह मॉडर्न जैसी ही लगती है, सन भी वैसा ही है लेकिन क्लियरली ये दुनिया थोड़ी अलग है। लोग पोकर खेल रहे होते हैं और क्लाइन सोचता है रसेल गुस्तावो ने ये सब चीजें शुरू की थी, शायद वो भी एक ट्रांसमिग्रेटर था। तभी एक बंदा आता है और सर्कस का प्रमोशन कर रहा होता है। क्लाइन इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसे लगता है कि कोई पीछा है, लेकिन एक टेंट जैसे कैंप में छुप जाता है। अंदर एक लेडी होती है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। उसके सामने एक क्रिस्टल बॉल रखा होता है, टॉरट रीडिंग भी करती है। वहाँ एक और बंदा होता है जैचीज जो किसी को देख के तुरंत वापस चला जाता है। ये लोग भी क्लीन पे नजर रखे हुए होते हैं। एक लेडी बोलती है तुम्हें लगता है तुम कंफ्यूज हो, शायद ये टॉरट कार्ड्स तुम्हारी मदद कर सकें। क्लाइन तुरंत समझ जाता है ये अर्थ जैसी टॉरट रीडिंग लग रही है। वो बैठ जाता है और बोलता है मुझे अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है। कार्ड्स शफल होते हैं। पहला कार्ड जो आता है वो होता है द फूल। ये कार्ड नई शुरुआत का सिंबल होता है, इस वजह से एपिसोड का नाम भी द फूल है। तभी दूसरी लड़की वहाँ
आके चिल्लाती है, तुम फिर से मेरी जगह ले रही हो, तुम सिर्फ एक बीस्ट टेमर हो, टॉरट रीडर नहीं। ये सुनकर क्लाइंट समझ जाता है कि टॉरट रीडर सिर्फ नाटक थी। वो वहाँ से क्वाइटली निकल जाता है। क्लाइंट घर आके फिर से लक रिटायर ट्राई करता है, चेयर कॉर्नर में रखता है, फिर 4 स्टेप लेके एक स्क्वायर बनाता है, वर्ड्स बोलता है, क्लासिकल वर्ड थी, हवा में सब चीजें उड़ने लगती हैं, एक मैजिकल इफेक्ट होता है, सीन शिफ्ट होता है एक कोर्ट पुलिस वाले के पास। रिटाइल कंप्लीट हो जाता है लेकिन कुछ चेंज नहीं होता। तभी क्लाइंट के सर में तेज दर्द होता है और उसे आवाज सुनाई देती है, मुश्किल मत बुलाओ। उसके सामने जो कागज रखे होते हैं वो जल जाते हैं। क्लाइंट कंफ्यूज्ड होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। अब वो देखता है 2 एनर्जीज, एक ब्लू और एक रेड। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की मिरर देख रही होती है, एक लड़का पोर्ट के बीच में होता है और ये दोनों सडनली क्लाइंट के सामने अपीयर हो जाते हैं। क्लाइंट भी शॉक्ड है, ये लोग कैसे आए गए, मैंने इन्हें बुलाया कैसे। वो लोग पूछते हैं, तुम कौन हो और ये जगह क्या है। क्लाइंट सोचता है, डिवाइन रियल्म, ये तो एक नॉर्मल कैमरा है। तभी पूरा रूम में मेस्ट चलने लगती है, एक शाइनी कास्टल टाइप का रूम बन जाता है। क्लाइंट को लगता है कि उसके पास कोई एबिलिटी है, ग्रे फ्रॉग जैसे वो ये सब कुछ पहले कर रहा हो। आखिर में दोनों स्ट्रेंजर कंफ्यूज्ड होते हैं और क्लाइंट भी। वो सब कुछ एक नए वर्ल्ड के रूल्स जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइंट ये जूमिंग रोई सोचता है, मैं अब कौन हूँ, क्लाइंट या जूम। फिर तुरंत समझ आता है, अब तो मैं क्लाइंट ही हूँ। वो एक थ्रोन जैसी सीट पर बैठ जाता है और कहता है, तुम मुझे द फूल बुला सकते हो। दोनों स्ट्रेंजर उससे पूछते हैं, आप हमसे चाहते क्या हो। क्लाइंट फ्रैंकली बोलता है, मैं भी बस एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा था, खुद मुझे भी पूरा नहीं पता। फिर वो लोग कैजुअल बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। उस लड़की को बियॉन्डर बनना है। वो पूछती है, मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ। दूसरा बंदा जो थोड़ा नॉलेजेबल होता है एक्सप्लेन करता है, चर्च ज्वाइन कर सकती हो, रॉयल फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट से भी बन सकती हो, या फिर डायरेक्टली पोशन लेके। वो बोलता है कि उसके पास 2 सीक्वेंस 9 पोशन है, सॉइलर और ऑडियंस। इन दोनों पोशन की अलग पावर्स होती हैं। दोनों लोग क्लाइंट द फूल के सामने सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्लाइंट के पास पावर है, जबकि क्लाइंट खुद बियॉन्डर अभी तक नहीं बना। फिर वो पूछते हैं, क्या आप फ्यूचर में भी मीटिंग रखेंगे। क्लाइंट डिसाइड करता है, हर मंडे दोपहर 3 बजे मिलेंगे। बातें होती रहती हैं लेकिन क्लाइंट को थकान महसूस होने लगती है। तभी उसे दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है। क्लाइंट कहता है कि जब वो टॉरट कार्ड्स के नाम से इंस्पायर्ड है तो सब अपने कोड नेम वैसे ही रखना। लड़की अपना नाम जस्टिक रखती है और लड़का द हैंगड मैन। क्लाइंट की एनर्जी खत्म होने ही लगती है तो वो मीटिंग खत्म कर देता है और वापस अपनी दुनिया में रिटर्न कर जाता है। अब क्लाइंट का दरवाजा नॉक होता है। वो डायरी और गन छुपा देता है। दरवाजा खोलता है तो सामने एक इंस्पेक्टर होता है, नाम है डुन स्मिथ। इंस्पेक्टर पूछता है, तुम 27 तारीख मैकग्रोवन के घर पर गए थे क्योंकि गन मिसिंग है और शक है कि वो क्लाइंट के पास ही है। क्लाइंट ओपन हो जाता है, बिना झूठ बोले सारी बात सच सच बता देता है। मैं अभी अभी जागा हूँ, कुछ याद नहीं, गन भी यहीं छुपी है, सब बता देता है। तभी एक छोटा लड़का रोटी चुरा के भागता है। पुलिस उसके पीछे भागती है और क्लाइंट को मिलता है भागने का चांस। वो एक गली में भागता है और देखता है हवा में पानी मिट्टी उड़ने लगती है, मतलब पास में कोई बियॉन्डर जरूर है। क्लाइंट एक कार्ट में जाके छुप जाता है। ड्राइवर से कहता है, यहीं उतार दो। फिर ड्राइवर बोलता है, नहीं, हम विलेज के घर में जाकर रुकेंगे। तभी सीन थोड़ा ब्लर होने लगता है। क्लाइंट एकदम से जाग जाता है। उसे डाउट होता है ये सपना था या कोई ड्रीम मैनिपुलेशन चल रहा था। तभी वहीं इंस्पेक्टर डुन समेत वापस उसके सामने होता है। उसके साथ एक और बियॉन्डर लड़की होती है जो माइंड रीड कर सकती है। वो क्लाइंट के माइंड में झांकती है, उसकी यादें देखती है और कंफर्म करती है कि क्लाइंट सच बोल रहा था। उसने खुद को गोली मारी थी, फिर भी जिंदा है। कुछ तो अजीब चल रहा है।
फिर डन स्मिथ कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, हम तुम्हारे बेबी सिटर नहीं हैं। साथ ही बताता है एंटेगोनस नोटबुक मिसिंग है और वो उसे ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर फाइनली ऑप्शन देता है, चाहो तो हमें ज्वाइन कर लो, एक बियॉन्डर बन जाओ, वरना अपना खुद का रास्ता चुनो। क्लाइन सोचता है उसके पास अब काफी इंफॉर्मेशन है, पोशंस, पाथवेज, टॉरेट आइडेंटिटीज, बियॉन्ड वर्ल्ड के रूल्स। अब उसके सामने बड़ी चॉइस है, क्या वो बियॉन्डर बनने का रिस्क लेगा? क्लाइन और उसके साथी वहां से एक बंदे को आजाद करते हैं। फीदर जैसा कुछ दिखाई देता है और तभी वो आदमी एकदम से गायब हो जाता है। ये दोनों लोग शॉक होते हैं। इन्वेस्टिगेटर को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थी, कुछ तो सीरियसली गड़बड़ है। तभी वो दोनों भाई जो पहले अनकॉन्शियस थे उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर मर्ज हो जाते हैं, मतलब एक ही शरीर में मिलके एक डेंजरस मॉन्स्टर बन जाते हैं। क्लाइन शॉक्ड में होता है, ये क्या हो रहा है? लिनॉर्ड, क्लाइन का पार्टनर, तुरंत रेडी हो जाता है। वो मॉन्स्टर से फाइट स्टार्ट कर देता है। क्लाइन भी बंदूक निकाल लेता है और अटैक करने की कोशिश करता है। लिनॉर्ड बोलता है अपने सेंस पे फोकस करो, तुम महसूस कर सकते हो ये क्रिएचर कहाँ है। क्लाइन कंसंट्रेट करता है और उसे फील करता है राइट साइड से अटैक होने वाला है। वो तुरंत गोली चला देता है और हिट भी करता है। पावरफुल और क्रीपी होती है। लिनॉर्ड मॉन्स्टर को पूरी तरह से वाइप आउट कर देता है। तभी क्लाइन को एक विजन दिखाई देता है जिसमें लगता है क्लाइन मोर्टी पहले भी इस जगह पे आया था। वो सोचता है जरूर इस जगह का कनेक्शन एंटिगोनस की नोटबुक से है। लिनॉर्ड बोलता है मुझे अनकंट्रोल्ड बियॉन्डर से डील करना पसंद नहीं है, तुम लकी थे कि तुम्हारे पास पहला असाइनमेंट ऐसा निकला। फिर मुस्कुराते हुए कहता है तुम में कुछ तो बात है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, काफी मजा आया तुम्हारे साथ काम करके। क्लाइन ऑकवर्ड से फील करता है, बस हाँ हाँ ठीक है बोल के निकल जाता है। लिनॉर्ड चला जाता है लेकिन सीन में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपनी शैडो से बात करता है। शैडो हिल रही होती है, इसका मतलब वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, कुछ मिस्टीरियस। क्लाइन अपने घर लौटता है और सोचता है मरीसा खुश हो जाएगी कि मेरी जॉब लग गई है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ है। अंदर जाता है और शॉक रह जाता है। वो फिर से वही पुरानी हॉन्टेड बिल्डिंग में लौट आया होता है। उससे कंफर्म हो जाता है इस जगह कुछ स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उससे नोटबुक से। वहाँ वही नोटबुक रखी होती है जिसमें लिखा था सब मर जाएंगे और मैं भी। क्लाइन फिर फाइनली अपने रूम में लौट जाता है, काफी डिस्टर्ब। अब क्लियरली समझ आ जाता है किडनैपिंग वाला घर में जरूर नोटबुक का कोई क्लू छुपा